दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित बृहद द्रव्य संग्रह, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने 6 द्रव्यों, 7 तत्वों, 9 पदार्थों, पंचास्तिकाय और रत्नत्रय के स्वरूप का प्रतिपादन इस द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ में किया है, जिसकी हम चर्चा करते हुए 8वीं गाथा पर्यंत तक के विषय पर पहुंच चुके हैं और अब 9वीं गाथा पर आज हमें चर्चा करना है। 9वीं गाथा जिसका विषय जो अभी 9 अधिकारों की चर्चा इस पहले अधिकार में की है, जीव के 9 अधिकारों की, जिनमें जीवो उपयोगो मतलब उपयोगमय है ना, जीवो यानी जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है और कर्ता है। इस तरह से इन 4 विशेषणों की हमने चर्चा की है। अब इसके पश्चात अगला विशेषण जो है कि जीव जो कि स्वदेह प्रमाण है ना, जीवो ओगमो अमुत्तिगत्ता सदेह परिमाणु, मतलब जो स्वदेह में स्थित है, देह प्रमाण है, काया प्रमाण है, काया प्रमाण होने पर भी काया से किस तरह से विपरीत है, रहित है, ये चर्चा हमें इस 9वीं गाथा में पढ़ने को मिलेगी। माफ कीजिए, अभी अगला जो प्रकरण है वो भोक्ता वाला है। हालांकि गाथा जो थी, गाथा जो दूसरे नंबर की गाथा थी, उसमें भोक्ता इस विशेषण की चर्चा सदेह परिमाणों के बाद की थी, लेकिन यहाँ पर जब चर्चा की आचार्य देव ने इसके विस्तार से जो चर्चा की, उसमें कर्ता के बाद भोक्ता विशेषण को रखा है ना। स्वदेह प्रमाण इस विशेषण को बाद में चर्चा करेंगे, भोक्ता विशेषण की चर्चा होना है। जीव को जो भोक्ता कहा है, तो भोक्ता कहने का क्या कारण है, किस नए विवक्षा से जीव भोक्ता है, ये सारी चर्चा इस 9वें नंबर की गाथा में है। उत्थानी का हम पढ़ेंगे सबसे पहले। आपकी स्क्रीन पर मैं ग्रंथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम पहले गाथा को पढ़ सकें, टीका का पाठ कर सकें और उसके बाद इसकी हम चर्चा आगे बढ़ा सकें। ग्रंथ पर आपकी स्क्रीन पर ग्रंथ शेयर कर रहा हूं। देखिए 9वें नंबर की गाथा आपकी स्क्रीन पर आ गई है। इस 9वें नंबर की गाथा की उत्थानी का पढ़ेंगे, सबसे नीचे का पैराग्राफ, जहां तक कल हमने चर्चा की थी। 8वीं गाथा की टीका जहां पर पूर्ण हुई है, उसके बाद 9वीं गाथा की उत्थानिका दी है। उस 9वीं गाथा की उत्थानिका पर को पहले पढ़ते हैं और फिर इस गाथा का पाठ करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नय से निर्विकार परम आह्लाद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत का भोगता है। शुद्ध नय से किसका भोगने वाला है? सुख अमृत को भोगने वाला है, सुख को भोगने वाला है, अनंत सुख का उपभोग करने वाला है। तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख का भी भोगता होता है, इस प्रकार कहते हैं। ठीक है ना। अशुद्ध नय से उससे सुख दुख, संसार के सुख दुखों का भोगने वाला भी कहा है। जिनवाणी में जो अनेक कथन आते हैं ना, चाहे वो 6 ढाला में 4 गति का वर्णन किया हो, तो 4 गति का वर्णन में उसमें 4 गतियों के दुख बताए हैं। तो कोई यदि निश्चय से कहे तो निश्चय से तो आत्मा संसार के दुखों को भोगता ही नहीं है ना। वो तो एक अपने अनंत सुखामृत का भोगने वाला है, अनंत आनंद का ही उपभोग करने वाला है।
तो कहते हैं कि जो सुख दुख का भोगने वाला आत्मा को कहा, इस तरह के जो कथन आते हैं कि 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है और दुख उठा रहा है ना। या इस तरह के कथन आते हैं कि इंद्रिय विषयों में ये जीव सुख मानता है, इंद्रिय विषयों के सुखों का संग्रहण करना चाहता है। तो कोई ये कहने लगे कि भाई निश्चय से तो संसार के सुख को भोगने वाला आत्मा है नहीं, तो फिर आखिर इस तरह के कथन क्यों किए जाते हैं, है ना। तो वो बात यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आत्मा भोगने वाला है यानी भोगता है, तो शुद्ध न से तो आत्मा परम आह्लाद यानी होता है परम प्रसन्नता, परम, है ना, तृप्ति, परम आनंद। ऐसा परम आह्लाद जिसका लक्षण है, ऐसे सुखामृत का भोगने वाला है। लेकिन फिर भी अशुद्ध नय से, है ना, या तो अशुद्ध निश्चय नय से कहें या व्यवहार नय से हम देखें तो यही जीव, यही आत्मा सांसारिक सुखों और दुखों का भी भोगने वाला कहा जाता है। गाथा पढ़ते हैं और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद इस गाथा की चर्चा करेंगे। व्यवहारा सुह दुखम दुर्गलकम फलम पवुंजेदि आदानिच्छयनयदो चेदन भावं तु आदस्त। पद्यानुवाद पढ़ेंगे इसका, नीचे जो दिया है आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा। सुख दुखमय फल पुद्गल कर्म भोगे नए व्यवहार सुमर जय नए निज चेतन भाव जीव भोग वे सदा कहाओ। क्या इसका अर्थ है? अगले पेज नंबर पर देखिए। स्क्रीन पर अगला पेज, उसकी शुरुआत में गाथार्थ सबसे पहले कि व्यवहारा यानी व्यवहार से, है ना, सुख दुखम, व्यवहार से आत्मा सुख दुखम यानी सुख दुख रूप पुद्गल कम फलम पवुंजेदि, पुद्गल कर्म को, पुद्गल कर्म के फल को पवुंजेदि, पवुंजेदि यानी भोगता है। व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्म के फल को, यानी पुद्गल कर्म के कारण होने वाले जो सुख दुख, पुद्गल कर्म कौन सा, मतलब द्रव्य कर्म, है ना, और द्रव्य कर्म के कारण ही 9 कर्म रूप संयोग जुटते हैं। तो यही द्रव्य कर्म, 9 कर्म, यही पुद्गल कर्म है और उनके कारण ही सुख दुख देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि व्यवहार न से आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है, और निश्चय न से किसको भोगता है। जैसे वहां पर पिछली गाथा में ये चर्चा की थी ना कि निश्चय न से तो आत्मा अपने चेतन परिणामों का ही करने वाला है, जो चेतन के गुण भाव हैं, चेतन भाव हैं, उनका ही करने वाला है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं निश्चय न से आत्मा अपने चेतन भाव को ही भोगने वाला है। और व्यवहार न से क्या करता है, तो कहते हैं व्यवहार न से पुद्गल कर्म के फल को भोगता है ना। दोनों विवक्षाएं हैं। ये नेमी चंद्र सिद्धांति देव की विशेषता है कि वो हर प्रकार से विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तत्व की स्थापना की या वस्तु स्वरूप की स्थापना की मुख्यता है इस ग्रंथ में। लेकिन टीकाकार मुनिराज की ये विशेषता है कि तत्व की स्थापना करने वाले प्रकरण में ही जो प्रयोजनभूत बात है उसकी चर्चा कर ही देते हैं। वो चर्चा करना टीकाकार भूलते नहीं है, है ना। तो इसकी भी हम टीका देखेंगे कि किस तरह से जो तत्व की स्थापना करने वाला प्रकरण है, जहां पर तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये जीव व्यवहार से पुद्गल कर्मों का भोगने वाला है और निश्चय न से चेतन भावों को भोगने वाला है ना। जो समय सार आदि ग्रंथ हैं वहां पर चेतन भाव का भोक्ता, अकेले एक चेतन भाव का कर्ता, चेतन भाव का भोक्ता, इस तरह की शैली सुनने को पढ़ने को मिलेगी। और वहीं यदि हम कर्णानुयोग के शास्त्र उठाएं जहां पर पंच परावर्तन की चर्चा हो, जीव समासों की चर्चा हो, 4 गतियों की चर्चा हो, तो वहां पर उद्गल कर्मों के फल का भोगने वाला है, इस तरह का प्रकरण सुनने को पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो दोनों ही अनुयोगों की कथन शैली का जो अंतर है, उस वहां तो इस तरह के नए प्रयोग हो सकता है,
किए भी जाएं और नहीं भी किए जाएं, लेकिन द्रव्य संग्रह में आपके दिमाग में विषय वस्तु एकदम क्लियर करना कहीं ना कहीं एक प्रयोजन है ना। क्योंकि जब हमने इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया था तो पहली गाथा की टीका के पूर्व में ये चर्चा आई थी, ये चर्चा ब्रह्मदेव सूरी ने की थी, है ना, कि वो धारा नगरी का कौन सा सुंदर नाम का गांव था, है ना, कौन सा सुंदर गांव था, है ना, कौन सा, आज नहीं, आश्रम नाम का ग्राम था, और उस आश्रम नाम के ग्राम में किसी श्रेष्ठी या सेठ के, एक सेठ की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप नेमीचंद्र सिद्धांती देव ने यह ग्रंथ लिखा। तो वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकरण को समझाने समझने की जिज्ञासा नेमीचंद्र सिद्धांती देव के सामने खड़ी की थी, तो उन्होंने यही कहा कि महाराज हमें बताइए ये द्रव्य क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, अस्थिकाय क्या होते हैं, है ना, पदार्थ क्या होते हैं। तो इसीलिए एक तरह से पूरा जिनागम का सार बाद में समझा जा सकेगा, या जिनागम की और जो बड़ी भारी विषय वस्तु है उसे समझने के लिए व्यक्ति तभी उद्धृत हो सकेगा जब पहले उसका बेस क्लियर हो। तो यहाँ पर आचार्य देव एक तरह से उसका बेस क्लियर कर रहे हैं, तत्व को स्थापित कर रहे हैं, है ना, वस्तु स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं। तो इसीलिए वस्तु स्वरूप को स्थापित करते हुए यहाँ पर कहा कि जीव भोगता है, लेकिन वो कैसा भोगता है कि व्यवहार नय से पुद्गल कर्म फलों का भोगने वाला है, सुख दुख का भोगने वाला है, और निश्चय नय से अपने चेतन भावों का भोगने वाला है ना, ये चर्चा करते हैं। देखिए टीका में अब क्या बात आती है, पढ़ते हैं टीका। व्यवहार नय की अपेक्षा से सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है। उन कर्म फलों का भोक्ता कौन है ना, तो कहते हैं आदा यानी आत्मा है। क्यों? क्योंकि पुद्गल कर्मों का फल पुद्गल नहीं भोग रहा है, पुद्गल कर्मों का फल आत्मा भोग रहा है, ऐसा व्यवहार नय कहता है ना। निश्चय ने तो कहेगा कि पुद्गल कर्म को आत्मा ने छुआ ही नहीं है, तो जब छुआ ही नहीं है तो उसका भोगने वाला कैसे हो सकता है, निश्चय नय की विवक्षा तो ये होगी। लेकिन यहाँ पर तो अभी व्यवहार नय की चर्चा चली कि व्यवहार नय की अपेक्षा से सुख दुख रूप कर्म फलों का कौन भोगने वाला है, तो उत्तर देते हैं आत्मा, कि निश्चय नय की अपेक्षा से चेतन भावों का भोगता है ना। प्रगट रूप से निश्चय नय से आत्मा, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा अपने चेतन भावों का भोगने वाला है। किसके चेतन भावों का, तो कहते हैं आत्मा के अपने चेतन भाव का, दूसरे का चेतन भाव भोगने नहीं जाएगा, या आत्मा अरहंत सिद्ध का चेतन भाव भोगने नहीं जाएगा। अरहंत सिद्ध अपना अपना चेतन भाव भोग रहे हैं, और हर आत्मा जीव मात्र अपना अपना चेतन भाव का भोगने वाला है, उसका ही करने वाला है और उसका ही भोगने वाला है। पर द्रव्य का कर्ता और पर द्रव्य का भोक्ता आत्मा नहीं है, लेकिन पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता या पर द्रव्य के कारण जो सुख दुख का भोगने वाला आत्मा को कहा जाता है, वो व्यवहार नहीं की विवक्षा है, ऐसी बात यहाँ पर कहते हैं। वह इस प्रकार है। अब यहाँ पर विस्तार करते हैं, ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं और उसके बाद फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ को पढ़कर उसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, आत्मा ही निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधा रस के भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, देखो फिर से आ गए ना, उपचरित अनुपचरित, है ना, सद्भूत असद्भूत, ये जो व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की चर्चा है वो चर्चा यहाँ पर आ गई, ठीक है। देखिए ये वाला आप प्रकरण पढ़ेंगे, इस प्रकरण के बाद में आपको एक नियम सार की 39वीं गाथा का भी उल्लेख करूंगा। उस नियम सार की 39वीं गाथा में क्या जिक्र किया है और वहां पर कौन सी दृष्टि की प्रमुखता है, इस बात को भी हम समझेंगे पहले, लेकिन पहला पैराग्राफ तो समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर अब व्यवहार नय, जो गाथा में सिर्फ व्यवहार नय इतना कहा, उस व्यवहार नय के यहाँ पर भेद करके और विषय को समझाते हैं, व्यवहार नय का और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है, ठीक है। जिन लोगों के अभी तक हमने जो उपचरित अनुपचरित
है ना, सद्भूत असद्भूत इन व्यवहार नयों की चर्चा बारंबार की है, और जिनके दिमाग में ये स्पष्ट हो गया है, उन्हें ये वाक्य पढ़ते के साथ इसका अर्थ ख्याल में आ गया होगा कि उपचरित असद्भूत क्यों कहा है, उपचरित असद्भूत कहने के पीछे क्या विवक्षा है ना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो घबराना मत, हम उसकी चर्चा आज फिर करेंगे, और अभी तो आगे भी बहुत बार बार ये चर्चा आएगी और बार बार ये चर्चा होगी। कुल मिलाकर हमारे जो 8 नए हैं, व्यवहार के 4 भेद और निश्चय के 4 भेद, ये 8 भेद एकदम पक्के हो जाना चाहिए। मतलब हम निरंतर इस चर्चा को यदि सुने पढ़ें तो निश्चित तौर पर हमारे व्यवहार नए और निश्चय नए के जो भेद प्रभेदों की चर्चा है और कहाँ किस ग्रंथ में किस विवक्षा से कथन किया है, ये बात हमको बहुत आसानी से सुलभता के साथ समझ में आने लगेगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या कहा। आत्मा निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधारस के भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। उसी प्रकार अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से क्या करता है कि अंतरंग में सुख दुख जनक द्रव्य कर्म रूप साता और असाता के उदय को भोगता है। साता और असाता के उदय को क्यों भोगता है, किस नय से भोगता है, मतलब किस अपेक्षा से भोगता है कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। ठीक है, और वही अशुद्ध निश्चय से, क्या कहते हैं, अशुद्ध निश्चय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। मतलब अंतर में जो प्रसन्नता और विषाद रूप जो मनोभाव पैदा होते हैं, अहंकार का भाव पैदा होता है ना। अहंकार के भाव को ही हर्ष माना जाता है लौकिक में, संयोगों के कारण होने वाला हर्ष वो एक तरह से अहंकार ही है, और संयोगों के परिणाम स्वरूप होने वाला दुख वही एक तरह से विषाद है। तो ये हर्ष और विषाद का भोगने वाला आत्मा, मतलब हर्ष और विषाद रूप सुख दुख का भोगने वाला आत्मा अशुद्ध निश्चय से कहा है। ठीक है, और शुद्ध निश्चय से इतने भेद प्रभेद करके मूल गाथा में बात नहीं की, जैसे पिछली गाथा में कर्ता के प्रकरण में बात नहीं की थी ना, ऐसे ही इस प्रकरण में भी सिंपल व्यवहार और निश्चय इतना कह दिया था, लेकिन गाथा की टीका करते हुए इतना विशेष खुलासा ब्रह्मदेव सूरी कर रहे हैं। ठीक है ना, हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है अशुद्ध निश्चय से, और शुद्ध निश्चय से परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण से उत्पन्न, देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। इसे मैं कह रहा था कि वस्तु की स्थापना के प्रकरण के बीच भी वस्तु के ग्रहण की मस्ती जो है वो टीकाकार मुनिराज में देखने को मिल रही है कि शुद्ध निश्चय से तो परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण से उत्पन्न, मतलब जो पर्याय में सुख पैदा होता है और उस सुख का भोगने वाला जीव को कहा जाता है, वो सुख कैसे उत्पन्न होता है, तो कहते हैं परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण से उत्पन्न, है ना। सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण, किसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण, तो कहते हैं परमात्म स्वभाव। परमात्म स्वभाव यानी अपना निज स्वभाव, है ना। ऐसे उस स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान आचरण से उत्पन्न सदा आनंद 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 आनंद, सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत को भोगने वाला कहा है। ठीक है ना, ये तो हमने पैराग्राफ को पढ़ा। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। कितने कितने नयों का प्रयोग यहाँ पर किया है, जितने नयों का प्रयोग पिछली गाथा में किया था उतने ही नयों का प्रयोग इस गाथा में किया है। पिछली गाथा में भी उपचरित असद्भूत, है ना, नहीं उस पिछली गाथा में व्यवहार के 3 भेद कर दिए थे, है ना। यहाँ पर व्यवहार के 2 ही भेद किए, एक तो किया उपचरित असद्भूत और एक किया अनुपचरित असद्भूत। अब मैंने उपचरित असद्भूत की चर्चा कल भी की थी, और उसमें कौन सी बात कही थी कि जहां पर एक क्षेत्रावगाह संबंध से बाहर की बात हो, जैसे हमारा शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो शरीर के साथ आत्मा की एकता को प्रतिपादित करना, है ना, ये तो हो जाएगा अनुपचरित असद्भूत। इसी तरह कर्मों के साथ भी आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है,
तो कर्मों का भोगने वाला कहना ये भी क्या कहलाएगा? एक क्षेत्रावगा संबंध को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अनुपचरित असद्भूत, है ना। अनुपचरित और उपचरित के संबंध में कल या परसों शायद वो सूक्ष्म स्थूल की बात निकली थी ना अपनी, है कि असद्भूत यानी स्थूल कथन, ठीक है। और असद्भूत में भी फिर दो भेद कर दिए, स्थूल में भी स्थूल, तो जो स्थूल में भी स्थूल कथन है, स्थूल में भी स्थूल, मोटे में भी मोटा जो कथन है वो कथन कहलाता है उपचरित असद्भूत। तो जो एक क्षेत्रावगा संबंध से बाहर की चीजें हैं, उन बाहर की चीजों के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। और यहाँ पर भी बात आई कि पंच इंद्रिय के विषयों का भोगने वाला आत्मा को कहना, तो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध से हैं या एक क्षेत्रावगा संबंध के बाहर है। देखिए पंचेंद्रिय तो एक क्षेत्रावगा संबंध से आप कह सकते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय के विषय नहीं कह सकते। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का तो एक क्षेत्रावगा संबंध आपने कह दिया, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है, पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा, इनके साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है ना। रसना को तो आप कह सकते हैं कि भाई है इसके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध आपने बोल दिया, लेकिन रसना इंद्रिय का जो विषय है, मीठा, खट्टा, चरपरा, कषायला, ये तो हमने बाहर का पदार्थ ग्रहण किया ना, उसके कारण हमको ऐसा लगा कि ये चीज मीठी है, खट्टी है, खारी है, चरपरी है, कषायली है। तो यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषयों का भोगने वाला आत्मा है, ये जो कथन है। और ये कथन आप जिनवाणी में कहीं भी पढ़ें, जिनवाणी में ऐसा नहीं है कि आपको ये कथन नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। इंद्रियों के विषयों में सुख मत मानो, इंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, अनादिकाल से जीव ने इंद्रिय के विषयों को में के सुख को ही भोगा है, अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगा, इस तरह की बात चलती है ना। तो इंद्रिय के सुख को भोगा है मतलब क्या हुआ? जो ये कथन आया, ये कौन से न्याय का कथन है? ये है स्थूल में स्थूल कथन, ठीक है ना। स्थूल में स्थूल मतलब क्या हुआ? उपचरित असद्भूत व्यवहार में, असद्भूत यानी झूठा, है ना। झूठा मैं कह रहा हूं, हालांकि असद्भूत दरअसल ये कि व्यवहार की परिपाटी होती है। व्यवहार ना तो झूठा होता है ना पूरी तरह सच्चा होता है, लेकिन निश्चय के सामने वो झूठा होता है ना, क्योंकि निश्चय तो पारमार्थिक होता है और व्यवहार एक तरह से फॉर्मल उपचार के कथन होते हैं। तो उपचरित यानी हो गया फॉर्मल, उपचरित फॉर्मेलिटी, है ना। और असद्भूत यानी हो गया जो सद नहीं है, जो सदभूत, भूत यानी होना और सद यानी सत्ता का होना, जिसकी सत्ता का होना नहीं है। किसमें नहीं है? आत्मा में जिसकी सत्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार नहीं है, उसे कहते हैं असद्भूत। और असद्भूत में भी उपचरित मतलब एकदम बिल्कुल स्थूल बात, बिल्कुल विपरीत बात, कि मेरे में पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं, ना इनकी हवा नहीं, मेरे में सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, मेरे में, है ना, दाल रोटी चावल पकवान इष्ट मिष्ट व्यंजन भोजन, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं इनको भोगने वाला नहीं। ये बात तो निश्चय की है, सच्ची बात है, पारमार्थिक बात है। लेकिन इस झूठी बात को, है ना, कि हमसे बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहे हैं, जिनका क्षेत्र ही अलग है, जो पांचों इंद्रियों के विषयों का क्षेत्र एकदम अलग है, ऐसे पांच इंद्रिय के एकदम जुदा क्षेत्रों वाली वस्तुओं को, इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला आत्मा है, ऐसा कहना। तो सोचिए कितना स्थूल कथन है, स्थूल में स्थूल कथन है। तो ये स्थूल में जो स्थूल कथन है, इस कथन को बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। वही बात यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि आत्मा ही, देखिए पहले उस विशेषण को समझ लें, आत्मा ही निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधारस के भोजन को प्राप्त नहीं करता हुआ। और इंद्रिय के विषय में सुख कौन मानता है? इंद्रिय के विषयों में सुख कौन मानता है? इंद्रिय के विषयों को मैं भोग रहा हूं ऐसा कौन मानता है? वो विशेषण पहले दिया, कितना सुंदर विशेषण है, निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न। निज शुद्धात्म संवित्ति, संवेदन शब्द से संवित्ति बना है, मतलब निज शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से उत्पन्न। निज शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से क्या उत्पन्न होता है? तो कहते हैं पारमार्थिक सुख सुधारस।
पारमार्थिक सच्चा सुख, और उस सच्चे सुख का सुधा, सुधा यानी अमृत और रस, है ना, सच्चा सुखामृत, सच्चा सुख सुधा रस कैसे पैदा होता है? निज शुद्धात्म तत्व की संवित्ति से, निज शुद्धात्म तत्व की अनुभूति से। इसका मतलब हमें तुरंत क्या बात और पकड़ना है कि जो पंचेंद्रिय के विषयों का सुख है वो निज शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न जाति का है। उसमें निज शुद्धात्मा की अनुभूति रंच मात्र भी नहीं है, है ना, बल्कि वो उल्टी मान्यता है, वो विपरीत मान्यता है, भ्रम है, और इस भ्रम का नाम ही मिथ्यात्व है। तो यहाँ कहा कि निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधा रस का भोजन नहीं प्राप्त करता हुआ, मतलब ऐसा कहा। देखिए ये एक तरह से एक टोंट है, टोंट समझते हैं ना, टोंट कर देते हैं लोगों को, है। कई बार जैसे अपन गए, एक बार की बात है, मैं राजस्थान में किसी स्थान पर गया था, तो उन लोगों ने कुछ भी बेसन के कुछ भी गट्टे टाइप की चीज बना दी और कहने लगे ये ढोकले है ना, ढोकले हैं, ढोकले कह के हमको खिलवा दिए। और मेरे साथ जो साथी था वो कहता है कि इन लोगों ने ढोकले आज तक खाए नहीं है, और ये कुछ भी पता नहीं बेसन का गट्टा वट्टा पकड़ा दिया और इसको ढोकले कह रहे हैं, है ना। मतलब जिन्होंने असली ढोकले ना चखे हों वो ऐसे किसी भी चीज को ढोकला मान लेते हैं, है ना, इस तरह से। तो एक तरह से उनसे तो ऐसी कुछ बात नहीं की, उसने चुपचाप से खा खू के अपना निकल के बाहर आ गया, लेकिन उसने ये एक तरह से एक टोंट किया कि जिन्हें असली ढोकलों का स्वाद ना पता हो वो ऐसे किसी भी चीज को ढोकला मानते, है ना। ये एक टोंट की भाषा है ना। इसी तरह कहते हैं कि भाई जैसे कि बेचारे जिन लोगों को अच्छे मिष्ठान पकवान वगैरह नहीं मिलते, और चाहे जो है अपन देखते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग बेचारे नमक रोटी खा रहे हैं, है ना, गुड़ रोटी खा रहे हैं, और उसी को वो बहुत स्वादिष्ट मानकर चलते हैं। उदाहरण के लिए ये बता रहा हूं मैं। अब बेचारे उन लोगों ने कभी असली मिष्ठान, उनके लिए मीठा मतलब गुड़, गुड़ ही मतलब मिष्ठान है। अब असली मिष्ठान क्या होता है जो नहीं चखा उन्होंने, तो वो गुड़ को ही मिष्ठान मानते हैं, है ना। तो कोई यदि जिसने अच्छे पकवान चखे हों, मिष्ठान चखे हों, और उसको गुड़ पकड़ा दिया जाए, लो भाई मीठे के रूप में ये खा लो, तो वो कहेगा कि तुम्हें मिठाई का ज्ञान नहीं है, मिष्ठान का ज्ञान नहीं है, और चाहे जिसको मिष्ठान कहने चले हो, है ना। इस तरह की कोई यदि बात करे, तो ऐसे ही यहाँ एक टोंट दिया है कि असली सुख सुधारस का तो परिचय नहीं है। असली सुख किसको कहते हैं ये बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है, ये जीव शुद्धात्मा की संवित्ति से उत्पन्न, है ना, पारमार्थिक सुख सुधा रस के, जो सच्चा सुख सुधा रस है, परम अमृत है, ऐसे परमामृत के भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ। अरे भाई अभागे हो तुम, हैं, हे संसार के प्राणियों, जिन्हें संसार के विषयों में सुख लग रहा है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, अभागे हो क्यों? क्योंकि तुमने पारमार्थिक सुख सुधा रस का भोजन नहीं चखा, इसलिए तुम्हें ये इंद्रियों के भोजन में तुमको बड़ा रस आ रहा है ना, बड़ा तुम इसमें आनंद मान रहे हो। तो ये टोंट किया, लेकिन इस टोंट को कह के मूल गाथा की बात को कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैसी मस्ती है ना, निशुद्धात्म तत्व की संवित्ति की, निशुद्धात्म तत्व की अनुभूति की क्या मस्ती, क्या खुमारी चढ़ी हुई है ना, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी पर, कि जहां पर वस्तु की स्थापना का प्रकरण चल रहा है वहां पर वस्तु को ग्रहण करने की बात, मूल तत्व को ग्रहण करने की, शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण करने की जो खुमारी है, वो खुमारी हमको बीच बीच में देखने को मिलती है ना। ऐसे लोग जिन्होंने निशुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न परम सुख सुधा रस का भोजन नहीं चखा है, वे जीव क्या करते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से उन जीवों को ऐसा कहते हैं कि इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगते हैं। पंचेंद्रिय के विषय कहते हैं इष्ट अनिष्ट, उन विषयों में कुछ इसे इष्ट लगते हैं, कुछ इसको अनिष्ट लगते हैं। जैसे मनोनुकूल स्वाद यदि भोजन में मिल जाए तो इष्ट लगता है,
मन के अनुकूल यदि स्वाद ना मिले तो अनिष्ट लगता है ना। और जो चीज इष्ट लगती है उसमें हमें सुख भासित होता है, और जो चीज अनिष्ट लगती है उसमें हमको दुख भासित होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो पंचेंद्रिय विषय जन्य इष्ट अनिष्ट पदार्थों का भोग है, और उनके भोगने से होने वाला जो सुख दुख है, ये सुख दुख का भोगने वाला आत्मा को कहना, पंचेंद्रिय विषयों के सहारे सुख दुख का भोगने वाला आत्मा को कहना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की बात है। स्थूल में स्थूल कथन है ना। ये हुआ उपचरित असद्भूत। अब आगे आगे फिर एक और बात कहती, ये अगली बात भी यद्यपि है तो स्थूल, लेकिन पहली बात की अपेक्षा थोड़ी सूक्ष्म है, ठीक है ना। दूसरी बात भी स्थूल ही है, दूसरी बात भी असद्भूत ही है, लेकिन फिर भी पहली बात की अपेक्षा थोड़ी ये सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि पहली बात में तो एक क्षेत्रावगा संबंध से बाहर की चीज थी, अब एक क्षेत्रावगा संबंध के अंदर की चीज। एक क्षेत्रावगा संबंध से अंदर की चीज क्या है? तो कहते हैं पुद्गल कर्म, द्रव्य कर्म, जिसे कहते हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि, ऐसे द्रव्य कर्म, है ना। देखिए क्या लिखते हैं कि उसी प्रकार अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, है ना। अनुपचरित, अनुपचरित यानी थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन है स्थूल ही। असद्भूत है इसीलिए स्थूल है, और अनुपचरित है इसलिए सूक्ष्म है। मतलब स्थूल में जो सूक्ष्म कथन है उसकी अपेक्षा से यदि विचार किया जाए तो अंतरंग में सुख दुख के कारण, अंतरंग में सुख दुख का अंतरंग निमित्त कारण कौन है? तो कहते हैं अंतरंग निमित्त कारण जीव का साता वेदनीय और असाता वेदनीय है। असाता वेदनीय कर्म हो तो दुख होता है, साता वेदनीय हो तो सुख होता है। तो अंतरंग कारण तो ये है। बहिरंग कारणों से क्या होता है, जैसे कि पहले भी हमारी ये चर्चा चली है ना। देखिए इस प्रकरण में 2-3 बातें याद आ रही हैं, पहले मैं ये चर्चा कर लेता हूँ पूरी, फिर उसकी बात करेंगे, है ना। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसकी पूरी बात हो जाए। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से क्या कहा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से अपने द्रव्य कर्म, है ना, यानी वेदनीय जन्य साता और असाता का जो अंतरंग उदय है, अंतरंग कारण जो है, उस साता का उदय हो तो सुख को भोगता है, और असाता का उदय हो तो दुख को भोगता है। तो ये जो अंतरंग उद्गल कर्म के कारण सुख दुख का भोगने वाला कहना, ये अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का कथन है तो असद्भूत लेकिन है अनुपचरित, है ना। स्थूल कथनों के जो 2 भेद किए थे हमने कल, स्थूल में भी सूक्ष्म और स्थूल, है ना। तो स्थूल स्थूल कथन मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहता है कि पंचेंद्रिय के विषयों के कारण होने वाले सुख दुख को भोगने वाला मैं हूं। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहता है कि मैं अपने द्रव्य कर्म यानी साता असाता वेदनीय के कारण होने वाले सुख दुख का भोगने वाला हूं, ठीक है ना। ये व्यवहार की बात हो गई। आगे अब अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है कि अशुद्ध निश्चय ने कहता है कि जो हर्ष विषाद का परिणाम अंतर में पैदा हुआ, यानी विषाद यानी द्वेषात्मक भाव, और हर्ष यानी रागात्मक भाव, तो ये जो अंतरंग में राग द्वेष उत्पन्न हुए, है ना, अंतरंग में जो कषाएं पैदा हुई कि विषाद हुआ तो वो एक तरह से क्रोध का ही रूप है, और हर्ष हुआ तो ये एक तरह से अहंकार मान का रूप है। तो इस तरह से जो हर्ष विषाद भाव है ना, लालच का भाव है, मायाचारी का भाव है, ये सारे भाव ये हर्ष विषाद में ही गर्वित हो जाते हैं। तो ये जो अंतरंग में फील हुआ, है ना, अंतरंग का जो भोग है हर्ष और विषाद का भोगना, अंतरंग में जो राग द्वेषात्मक परिणामों का होना, ये जो परिणाम है इनका जो भोगने वाला आत्मा को कहा जाता है। और उस हर्ष विषाद के कारण होने वाला जो अंतरंग में फील आने वाला जो सुख दुख है, उस सुख दुख का भोगने वाला आत्मा को कहना, ये क्या है? ये अशुद्ध निश्चय ने का कथन है। क्यों? क्योंकि ये भाव कर्म से जुड़ी हुई बात है ना। पुद्गल कर्म द्रव्य कर्म से जुड़ी हुई बात है, और राग द्वेष अंतरंग में हर्ष विषाद होना, है ना, इष्ट अनिष्ट की खोटी मान्यता होना, ये तो अंतरंग भाव है, अंतरंग परिणति की बात होगी, है ना। और इसे अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहा, ये चर्चा पिछली गाथा की टीका में आई थी। क्या बात थी उसे एक बार फिर हम दोहराएं। अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहा, अशुद्ध क्यों कहा? अशुद्ध इसीलिए कहा क्योंकि ये कर्मोपाधि जनित भाव है। ऐसे ही अंतर में हर्ष विषाद होना ये कर्मोपाधि जनित है।
कर्मोपाधि जनित होने के कारण इसको अशुद्ध कहा। और निश्चय क्यों कहा? कि जैसे लोहे का पिंड अग्नि से तन्मय हो जाता है ना, अग्नि में घुल मिल जाता है, चारों ओर अग्नि से लिप्त हो जाता है, ऐसे ही आत्मा भी राग द्वेष से संलिप्त हो जाता है, राग द्वेष में तन्मय देखा जाता है। तो राग द्वेष की उस तन्मयता के कारण या संलिप्तता के कारण आत्मा को क्या कहा जाता है? मतलब संलिप्तता के कारण या तन्मयता के कारण इसको निश्चय कहा जाता है, और कर्मोपाधि जनित होने के कारण इसको अशुद्ध कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी कहते हैं अशुद्ध निश्चय से, है ना, अशुद्ध निश्चय से जो हर्ष विषाद रूप सुख दुख होता है, जो अंतर में फील होता है, हर्ष होता है, विषाद होता है, राग होता है, द्वेष होता है, तो जो अंतरंग की महसूसियत है, अंतरंग की लिप्तता है, इस लिप्तता, इस तन्मयता को कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय। और शुद्ध निश्चय से क्या कहेंगे? शुद्ध निश्चय से क्या कहेंगे? कि शुद्ध निश्चय से परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान, है ना, परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण से उत्पन्न, मतलब जो अनंत सुख है, सच्चा सुख है, वो कैसे पैदा होता है? कहते हैं परमात्म स्वभाव के श्रद्धान से। परमात्म स्वभाव के श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन, परमात्म स्वभाव का ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और परमात्म स्वभाव की लीनता या परमात्म स्वभाव का आचरण यानी सम्यक चारित्र। कुल मिलाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही सदा आनंद जिसका लक्षण है, वो सदा आनंद लक्षण वाला सुखामृत अनंत सुख, है ना, सहज सुख, अतीन्द्रिय सुख जो पैदा होता है, उस अतीन्द्रिय सुख का भोगने वाला आत्मा को कहना ये शुद्ध निश्चय से कहा जाता है। तो इस तरह से चार विवक्षाएं यहाँ पर आई। अब जो चीज मेरे को याद आ रही थी, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, नियम सार की गाथा 39 है। उस 39वीं गाथा में स्पष्ट रूप से आचार्य कुंद ने ये चर्चा की कि आत्मा में मान अपमान के भाव नहीं है, आत्मा में हर्ष और विषाद के स्थान नहीं है, मान अपमान के स्थान नहीं है, ये वाली चर्चा है। और इस गाथा की टीका करते हुए मुनिराज पद्मप्रभ मल्हारी देव लिखते हैं कि निश्चय से, है ना, वो वहां पर शुरू में ही लगाते हैं, निश्चय से मेरी शुद्ध परिणति नहीं है, मेरी यानी आत्मा की शुद्ध परिणति नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन की एक श्रृंखला होती है, पहले शुद्ध नहीं, शुभ परिणति नहीं है। निश्चय से मेरी शुभ परिणति नहीं है, शुभ परिणति नहीं है तो शुभ कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जब परिणति शुभ हो तभी शुभ कर्मों का बंध होता है। शुभ परिणति नहीं है, जब शुभ परिणति ही नहीं है, आधार ही नहीं, तो जब शुभ परिणति नहीं है तो शुभ कर्म नहीं है, शुभ कर्म नहीं है तो संसार का सुख नहीं है ना। क्यों? क्योंकि शुभ कर्म होगा तो उसका फल ही तो संसार का सुख मिलेगा ना। और संसार का सुख नहीं है तो हर्ष नहीं है ना। जब संसार का सुख मिलेगा तो आनंद होगा, हर्ष होगा, और हर्ष नहीं है इसीलिए मान के स्थान नहीं है। ठीक है ना? क्या कहा, कहां से बात शुरू की थी? शुभ परिणति नहीं है इसीलिए शुभ कर्म नहीं है, शुभ कर्म नहीं है इसीलिए संसार का सुख नहीं है, संसार का सुख नहीं है इसीलिए हर्ष के स्थान नहीं है, और हर्ष के स्थान नहीं है मतलब अंतर में प्रसन्नता नहीं है, तो दुखी आदमी तो मान करेगा नहीं, दुखी आदमी तो अपमान महसूस करेगा। तो मान हर्ष के स्थान पर होता है, इसलिए जब मेरे में संसार का सुख नहीं है तो हर्ष नहीं है, और हर्ष नहीं है तो मान नहीं है। और इसी का उल्टी बात भी की, मतलब निश्चय से मेरी अशुभ परिणति नहीं है, अशुभ परिणति नहीं है तो अशुभ कर्म नहीं है, क्योंकि अशुभ कर्म बंधने के लिए अशुभ परिणति चाहिए। तो जब मेरी अशुभ परिणति ही नहीं है तो अशुभ कर्म कहां से बंधेगा? अशुभ कर्म नहीं है ना, तो संसार का दुख नहीं है, और संसार का दुख नहीं है तो अहर्ष नहीं है ना। अहर्ष यानी विषाद, विषाद नहीं है, और विषाद नहीं है इसलिए अपमान के स्थान नहीं है। तो जो मूल गाथा में मुझ में मान और अपमान के स्थान नहीं है, इस बात को ऐसे बताया है। अब यदि हमको व्यवहार और निश्चय से ये प्रकरण का ज्ञान ना हो, है ना, तो नियम सार के उस विषय को भी समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा, या फिर यदि समझेगा तो जो भाव भाषण होना चाहिए वैसा भाव भाषण नहीं होगा, या उस कथन को पढ़ते हुए जिनवाणी में हमें विरोध नजर आने लगेगा।
भाई नियमसार की विषय वस्तु या नियमसार जैसे अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में तो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा की तरफ ले जाना ही मूल प्रयोजन होता है। और वो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा चूंकि दृष्टि का विषय है और दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की जब चर्चा की जाती है तो उसे संसार, शरीर, भोग, कर्म इन सब से न्यारा बताया जाता है। लेकिन जब आपको जीव की स्थापना करनी है, जीव की आपको सत्ता बतानी है, तो वो सत्ता बताने के लिए वो जीव जहां जहां जिन जिन पर्यायों में है, कर्णानुयोग उन पर्यायों के साथ वाला जीव बताएगा। वो जीव समास बताएगा, वो गुण स्थान बताएगा, वो मार्गणा स्थान बताएगा, है ना। और जीव ने कर्मों के कारण जो सुख दुख प्राप्त किए हैं उसकी भी चर्चा करेगा। तो ये पूरी चर्चा उस वस्तु की स्थापना, मतलब वो है, मान के चलो आपको ये पता ही ना हो कि वो जीव है कहाँ, है ना, तो आप उसे तलाशेंगे कहाँ? पहले उसका अस्तित्व दिखाना पड़ेगा और वो अस्तित्व दिखाते समय ये बात होगी कि वो स्वदेह प्रमाण है, देह में ही है ना, देह को भोगने वाला है, देह के कारण होने वाले, देह के निमित्तक जो सुख दुख है उनका भोगने वाला, इस तरह की बात की जाएगी। तो ये सारी चर्चा व्यवहार न्याय की चर्चा होती है, ठीक है ना। अब एक और जो दूसरी बात मुझे ये प्रकरण की चर्चा करते हुए याद आ रही थी, वो है समय सार की बंध अधिकार में गाथाएं हैं। वहां पर ऐसा कहा है कि निश्चय से, यहाँ पर व्यवहार से कहा, निश्चय से द्रव्य कर्म, है ना, कर्म मेरे सुख और दुख का करता है। कर्म मतलब द्रव्य कर्म से ही उनका आशय है ना, द्रव्य कर्म मेरे सुख दुख का करता है, अन्य बाहरी संयोग सुख दुख की करता नहीं है, ये वाली बात है ना। मतलब नो कर्म मेरे सुख दुख का करता नहीं है, द्रव्य कर्म निश्चय से सुख दुख का करता है, ये प्रकरण वहां पर है। तो ये सवाल हमारा खड़ा हो सकता है कि भाई यहाँ तो व्यवहार से कर्मों का कर्ता कह रहे हैं और वहां पर निश्चय से कर्मों का कर्ता कह रहे हैं, मतलब कर्मों का भोगने वाला या सुख दुख का करने वाला कह रहे हैं। कर्मों को, कर्मों पर आरोपण किया जा रहा है, निश्चय से आरोपण किया जा रहा है कि आत्मा सुख दुख का भोगने वाला द्रव्य कर्म के कारण है। तो ये क्या कारण है, क्या क्या विवक्षाएं हैं? तो मैंने इसकी चर्चा संभवतः चौथी पांचवी क्लास जब अपनी रही होगी तब की भी थी थोड़ी, उसे एक बार पुनः दोहराता हूं कि निश्चय और व्यवहार वस्तु में नहीं होते, है ना, निश्चय और व्यवहार कथन में होते हैं। और निश्चय और व्यवहार ये दो तराजू के नाम है। किसके नाम है? तराजू के नाम है। अब इन तराजुओं पर आप जो वस्तु रखोगे ये वो तौलकर आपके सामने रख देंगे, है ना। वहां पर निश्चय और व्यवहार ये दो तराजू रखे और उनके सामने 9 कर्म को रखा एक तराजू पर, एक पर द्रव्य कर्म को रखा। तो फिर क्या हुआ? अब पूछा कि आत्मा के सुख दुख का कारण कौन, 9 कर्म या द्रव्य कर्म? तो निश्चय का तराजू ऊपर हो गया। उसने कहा कि निश्चय से द्रव्य कर्म सुख दुख का कारण है और 9 कर्म का तराजू नीचे हो गया और कहा कि 9 कर्म सुख दुख का कारण नहीं है। तो वहां पर ये विवक्षा थी, बस दो तराजू पर ये दो चीजें थी और तौलने वाले जो पैमाने थे वो निश्चय व्यवहार थे। यदि वहीं पर तौलने वाले पैमाने, है ना, सद्भूत और असद्भूत व्यवहार न होते, है ना, तो हो सकता है सद्भूत और असद्भूत व्यवहार न के तराजुओं पर द्रव्य कर्म को सद्भूत कह देते और 9 कर्म को असद्भूत कह देते। लेकिन यहाँ पर जो तराजू हैं वो कौन से हैं? वो दो तराजू के नाम है उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। अब ये दो ही तराजू हैं। अब जब इन दो तराजुओं पर सुख दुख का कारण रखा कि कौन है, कि बाहर के पंचेंद्रिय के विषय का भोगने वाला मैं हूं या द्रव्य कर्मों का भोगने वाला मैं हूं, साता असाता वेदनीय का भोगने वाला मैं हूं। बस ये तराजू के दो पार्ट हैं और इन तराजुओं के ऊपर जो दो चीजें हमने रखी उसमें से एक का नाम है पंचेंद्रिय का विषय और एक का नाम है द्रव्य कर्म, पुद्गल कर्म या साता असाता वेदनीय। तो क्या होगा? तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का तराजू क्या कह देगा? वो कहेगा कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मैं पुद्गल कर्म का भोगने वाला हूं। और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का तराजू ये कह देगा कि मैं पंचेंद्रिय के विषय का भोगने वाला हूं। तो दरअसल आप पैमाना क्या बनाते हो और उस पैमाने पर क्या वस्तु रखते हो? निश्चय व्यवहार तो उन पैमानों का नाम है। अब आप निश्चय व्यवहार का पैमाना बना दीजिए या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का पैमाना बना दीजिए या शुद्ध नय अशुद्ध नय का पैमाना बना दीजिए या सद्भूत असद्भूत का पैमाना बना दीजिए। आप तो जो पैमाना बनाओगे और उस पर जो दो वस्तु रखोगे
वो पैमाने उन दो वस्तुओं को तौलकर बता देंगे, है ना? जो उन दो नयों की अपेक्षा में जो स्थूल कथन होगा और जो स्थूल को बताने वाला नय है, उसे मुख्य कर देगा। जो सूक्ष्म को बताने वाला नय है, उसे मुख्य कर देगा। आप पैमाना क्या बनाते हो और उस पैमाने पर जो वस्तु रखते हो, उस वस्तु को तौलकर नय बता देते हैं। इसलिए कहीं कोई विरोध मत समझना, बल्कि कथन शैली को समझना। देखिए, जिनवाणी समझने के लिए हमें भाषा शैली को समझना बहुत ज़रूरी है। साहित्य को समझने के लिए साहित्य की भाषा शैली का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी भाषा को तो आप अनुवाद वगैरह से समझ सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि आपको जिनवाणी समझना है तो आपको प्राकृत संस्कृत का ज्ञान हो। लेकिन प्राकृत संस्कृत का ज्ञान नहीं भी है, तो कम से कम आपका काम अनुवाद से चल जाएगा। लेकिन शैली नहीं समझोगे, है ना? शैली यानी कथन पद्धति को नहीं समझोगे, विवक्षाओं को नहीं समझोगे, तो फिर जिनवाणी को समझना बहुत दूभर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समझिए कि जिनवाणी को या साहित्य को बताने वाला साहित्य की रचना जिनागम में 1% है ना? जो प्रयोजनभूत साहित्य को बताने वाली रचना है, प्रयोजनभूत बात को बताने वाली रचना जो है, वो 1% है। बाकी 99% साहित्य को कैसे समझा जाए, है ना? ग्रंथों को कैसे समझा जाए, भाषा को, आचार्यों की बात को कैसे समझा जाए, इस भाषा को समझने के लिए, है ना? या शैली को समझने के लिए 99% शास्त्र हमारे लिखे गए हैं। और ये जो ग्रंथ है, आप इसमें भी देखिए, इस पूरे ग्रंथ में शैली को बताने के लिए, कथन पद्धति को, विवक्षा को, अपेक्षा को बताने के लिए इतनी लंबी बात की जाती है और प्रयोजनभूत बात 1% आती है। यदि आप वो 99% मतलब भाषा शैली को समझने में असक्षम हैं, तो आप प्रयोजनभूत बात तक भी नहीं पहुँच पाएँगे, है ना? इसलिए नयों का कथन, प्रमाण का कथन, निक्षेप का कथन, है ना? न्याय शास्त्र का कथन, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के कथन, ठीक है ना? अंग पूर्व का कथन, ये सारी जो कथन शैलियाँ हैं, ये कथन शैलियाँ शास्त्र को समझने की एक पद्धति का नाम है। बाकी मूल शास्त्र की बात तो भाई ज़रा-सी है, प्रयोजनभूत बात तो ज़रा-सी है कि मैं परमात्म स्वभावी शुद्धात्म तत्व हूँ, मैं संसार शरीर भोगों से विरक्त हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से न्यारा हूँ। बात तो इतनी है। लेकिन ये बात समझ में आए, इसे समझाने के लिए जो साहित्य रचना की है, उस साहित्य रचना में नयों का, निक्षेपों का, प्रमाण का, है ना? सप्तभंगियों का, सप्तभंगी का प्रकरण आता है ना, है ना? सत्य के 10 भेदों का, इस तरह से बहुत-बहुत कथन जो है, वो हमको जिनवाणी में पढ़ने सुनने को मिलता है। तो साहित्य तो 1% लेकिन साहित्य को समझाने के लिए जो साहित्य लिखा गया वो 99% है ना? तो इसीलिए ये 2 पैमाने हैं और उन 2 पैमानों पर कौन-सी वस्तु रखी गई है। इस बात से ये तय होता है कि वो पैमाना किसे मुख्य कर रहा है और किसे गौण कर रहा है। यहाँ पर उपचरित असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत ये 2 पैमाने थे और इन 2 पैमानों पर जो वस्तु रखी गई थी, उस वस्तु का नाम क्या था? एक का नाम था पंचेंद्रिय के विषय को भोगने वाला मैं हूँ और एक का था साता असाता वेदनीय कर्म को भोगने वाला मैं हूँ, उसके कारण सुख दुःख का भोगने वाला मैं हूँ। तो अनुपचरित असद्भूत ने कह दिया साता साता का भोगने वाला और उपचरित असद्भूत ने क्या कह दिया? पंचेंद्रिय के विषय को भोगने वाला। फिर अगले 2 पैमाने बनाए, शुद्ध ने या शुद्ध निश्चय ने या अशुद्ध निश्चय ने। तो कहते हैं अशुद्ध निश्चय ने मतलब क्या हुआ कि जो राग द्वेषादि यानी विकारी कर्म, विकारी भाव, है ना? भाव कर्म जो है, हर्ष विषाद आदि के जो भाव हैं, उनका भोगने वाला मैं हूँ, ये अशुद्ध निश्चय ने की बात हो गई। और शुद्ध निश्चय ने की बात क्या हुई? शुद्ध निश्चय ने की बात ये हुई कि मैं तो परमानंद स्वभाव के अवलंबन से यानी परमानंद स्वभाव के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण से जो उत्पन्न हुआ सदा आनंद, है ना? जिसका लक्षण है ऐसे सुखामृत को भोगने वाला मैं हूँ, है ना? ये बात कही। ठीक है? आखिरी पैराग्राफ और हम पढ़ लेते हैं, तो 5 मिनट का समय हमारे पास है। आपकी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ अंतिम पैराग्राफ।
देखिए निकल गया स्क्रीन पर सबसे आखिरी पैराग्राफ। यहाँ जिस स्वाभाविक, आप जूम करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव से आत्मा इंद्रिय सुख भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख यानी स्वाभाविक सुखामृत। क्या कह रहे हैं? जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव, है ना, भोजन की संज्ञा दी है। स्वाभाविक सुखामृत का जो आनंद है उसको भोजन की संज्ञा दी है ना। तो स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव से आत्मा जो इंद्रिय सुख भोगता है, भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रिय सुख में हमें सुख लगता है और हम उसको अपने आप को भोगने वाला मानते हैं। ये उल्टी मान्यता हमारे संसार परिभ्रमण का कारण है। और उस संसार परिभ्रमण के पीछे कौन सी एक वजह और है? तो कहते हैं स्वाभाविक सुखामृत के भोजन का अभाव। जिस दिन सच्चा भोजन हमें मिल जाएगा, असली भोजन का टेस्ट हमको हो जाएगा। असली भोजन मतलब क्या? स्वाभाविक सुखामृत, है ना। जिस दिन हमें वो उस चीज का हमें स्वाद चख लेंगे हम, तो हमें इंद्रिय के सुख नहीं लगेंगे, है ना। फिर हम ये कचरा खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि उस परमानंद को भोगने में हमारे जीवन को लगाएंगे। तो कहते हैं कि ऐसा अतीन्द्रिय सुख, है ना। कहते हैं यहाँ जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव से आत्मा इंद्रिय सुख भोगता है हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख यानी स्वाभाविक सुखामृत सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। अगला पेज नंबर निकला, देखिए क्या? वही अतीन्द्रिय सुख सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। अब देखिए मूल गाथा में तो क्या उपादेय है और क्या हे है ये बात नहीं कही नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने, लेकिन टीकाकार मुनिराज ने ये मर्म निकाला और उन्होंने कहा कि हम ये व्यवहार से जीव किसको भोगता है और निश्चय से जीव किसको भोगता है, हम ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह समझना आप कि भाई उपादेय क्या है। व्यवहार से ये जो जीव पंचेंद्रिय के विषय और साता साता को भोगता है, ये उपादेय नहीं है, बल्कि जो परमानंद सुखामृत है ना, अतीन्द्रिय सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख ही इसके लिए सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता, इस बौद्ध मत का निषेध करने के लिए, है ना, बौद्धों का ऐसा मानना है कि कर्म फल का भोगने वाला कर्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्षणिक मानते हैं हर चीज को। इस क्षण जिसने कर्म किया, अगले क्षण वो वस्तु रहेगी ही नहीं, तो भोगेगी कैसे, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कर्ता कर्म फल का भोगने वाला नहीं है, करने वाला कोई और है और कर्म फल को भोगने वाला कोई और है। ऐसी मान्यता उनकी है। तो उन बौद्धों की इस मान्यता का निषेध करने के लिए भोक्तृत्व के व्याख्यान का सूत्र पूर्ण हुआ, है ना। इस तरह से हमारी ये 9वीं गाथा जो थी वो यहाँ पर पूर्ण हुई। वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा कोई ऐसा कठिन विषय नहीं था, सिंपल ही था, क्योंकि आप लगातार जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, वो तो नियमित स्वाध्याय कर ही रहे हैं, इसलिए उनको तो तकलीफ होना नहीं चाहिए। कदाचित कोई यदि नया इस विषय को सुनेगा, उसके लिए जरूर थोड़ी परेशानी इस विषय को समझने में होगी, है ना। लेकिन जितने लोग अभी जुड़े हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि वो रेगुलर हैं हमारे साथ और रेगुलर विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आसान ही बात थी, सरल ही थी। इस तरह से यहाँ पर आचार्य देव ने भोक्तृत्व का जो प्रकरण था, उस प्रकरण को का जो विवेचन था, वो विवेचन यहाँ पर पूर्ण किया। ऐसे इस भोक्तृत्व के स्वरूप को समझकर हम इंद्रिय सुख के भोगने में वक्त जाया ना करके अपने सहज सुखामृत स्वरूप के रस का आनंद भोगने वाले बने, है ना, जो कि परमानंद स्वभावी अतीन्द्रिय है और जिसे सर्व प्रकार से उपादेय यहाँ पर टीकाकार मुनिराज ने कहा है। ऐसे उस परमानंद के सुखामृत को चखकर हम अनंत काल के लिए, है, जिसे कहते हैं ना, रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसे मोक्ष के सुख का सादी अनंत काल के लिए उपभोग करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत बार है, वंदना शत बार